आवास प्लस ऐप 2024 पे जो इन दिनों सर्वे चल रहा है वो सर्वे अब लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि शासन से ऐसे निर्देश मिल रहे हैं कि इसे जल्दी से जल्दी समाप्त करके और इसको फाइनल किया जाए, इसकी फाइनल सूची तैयार कर ली जाए। आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना सर्वे सेल्फ सर्वे नहीं कर पाया है या असिस्टेड सर्वे के माध्यम से जो सर्वेयर सर्वे कर रहे हैं उनके द्वारा भी उनका सर्वे नहीं किया गया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सेल्फ सर्वे भी कर लिया है और जो सहायता प्राप्त सर्वेक्षण है, मतलब सरकारी लोग जो सर्वे कर रहे हैं उनके द्वारा भी सर्वे कर लिया गया है। तो अभी मैं आंकड़ा देख रहा था, BI डैशबोर्ड पर ऐप में ही मिल जाता है, तो उसमें जो असिस्टेंट कर्मचारियों के द्वारा जो सर्वे किया गया है वो अभी तक का जो दिख रहा है वो 1,73,12,316 लाभार्थियों का सर्वे किया जा चुका है। वहीं जब हमने सेल्फ सर्वे को चेक किया तो 28,35,314 व्यक्तियों द्वारा अपना खुद का सर्वे किया गया है। खुद के सर्वे में गलतियां हुई हैं और अभी मैं बता दूं कि चेकर लगाए जा रहे हैं। हर 10 ग्राम पंचायत पे एक व्यक्ति ऐसा होगा जो इस सर्वे किया गया है वो चेक करेगा इसको, और जिन लोगों ने सेल्फ सर्वे किया है उस सर्वे का सत्यापन वहाँ के सर्वेयर के द्वारा ही किया जाएगा। अगर वो सही या गलत है, हो सकता अभी उसका कुछ ठोस नहीं कहा जा सकता कि ऐप में क्या बदलाव लाया जा रहा है। जो सेल्फ सर्वे का जब सत्यापन होगा तो सर्वेयर को उसमें क्या अधिकार मिलेंगे, कम मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, ये मैं समय आने पे आपको बताऊंगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो इससे आपका वीडियो जो हमारे आते हैं आप तक नहीं पहुंचते हैं कभी कभी। तो आज मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि अभी 20 दिन और हैं मार्च में, और इन 20 दिनों में अगर कोई भी व्यक्ति अपना सेल्फ सर्वे करना चाह रहा है या सरकारी कर्मचारी के द्वारा सर्वे नहीं किया जा रहा है तो फिर एक मजबूरी बनती है कि आपको सेल्फ सर्वे ही करना पड़ेगा। क्योंकि 2-4 लोगों के हमारे पास फ़ोन भी आए और उन्होंने कहा कि जब सर्वेयर से उन्होंने बात की तो उन्होंने सर्वे करने से मना कर दिया है। तो यहाँ पर एक बात मैं और बताऊँ आपको, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो आप अपने जिलाधिकारी महोदय से या मुख्य विकास अधिकारी महोदय से या जिला विकास अधिकारी महोदय से, परियोजना निदेशक से, अपने खंड विकास अधिकारी महोदय से लिखित में इसकी शिकायत करें कि हमारे गांव के फला मजरे में या हमारे गांव में हमारे इन परिवारों का सर्वे नहीं किया गया है, जानबूझकर सर्वे छोड़ दिया गया है। तो अभी 20 दिन हैं, आप चाहें कार्रवाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ 1076 पर जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है इस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के खासकर लोग और सभी राज्यों में हेल्पलाइन नंबर हैं मुख्यमंत्री के, वहाँ शिकायत कर सकते हैं इसकी कि हमारे यहाँ ये सर्वेयर के द्वारा सर्वे नहीं किया गया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो ऐप पे सर्वे है आप लोगों ने भरे हैं, और ख़ासकर ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक अपना सर्वे करवा नहीं पाया या खुद भी नहीं कर पाया है। और एक चीज़ और बता दूं, कई लोगों ने सवाल किया था कि एक मोबाइल से कितने सर्वे किए जा सकते हैं, तो इसमें ध्यान रखें कि एक मोबाइल से सिर्फ एक ही सर्वे किया जा सकता है, दूसरा सर्वे उससे नहीं होगा। और सर्वे के लिए जब भी आप अपना मोबाइल तैयार करें तो मोबाइल में पर्याप्त स्टोरेज हो, नेटवर्क हो, मोबाइल ठीक से काम कर रहा हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सर्वे के समय आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, जॉब कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, और जिसे आप बेनिफिशियरी बनाना चाह रहे हैं तो वो व्यक्ति भी वहाँ पे मौजूद रहे, सदस्यों के आधार कार्ड भी मौजूद रहें। तो यहाँ से शुरुआत होगी, आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, ब्राउज़र पे आवास प्लस 2024 को सर्च करेंगे और ये लिंक जो हैं आपके खुल के आ जाएंगे, जिसमें
जो अभी वर्जन चल रहा है आवास प्लस ऐप का वो B2.1.20, ये 1.11 से शुरू हुआ था और 1.20 तक ये पहुंच गया है। तो लेटेस्ट जो वर्जन है उसे ही आप डाउनलोड करें, APK होगा, डाउनलोड करें। अगर वो आपके टच स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो आप अपने फाइल में चले जाएं, मोबाइल की फाइल में, वहाँ से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इन दोनों ऐप को, दो तरह के ऐप होंगे, एक तो फेस RD है, आधार फेस RD वो होगा, और ये ऐप होगा। इतना करने के बाद आप जैसे ही उसे खोलेंगे तो उसमें दो विकल्प आपको मिलेंगे, असिस्टेड सर्वे और सेल्फ सर्वे। असिस्टेड सर्वे पे आपको नहीं जाना है, सेल्फ सर्वे में आना है। सेल्फ सर्वे आप करेंगे तो आपका वो नाम पूछेगा, आधार नंबर, और आपकी वो KYC करेगा। इसके बाद में जो सबसे पहले खुलेगा वो व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं, उस व्यक्ति से संबंधित जिसे आप मुखिया के रूप में चयन करेंगे। परिवार का जो मुखिया होगा उसके संबंध में वो प्रश्न पूछेगा कि मुखिया का नाम क्या है, मुखिया का आधार नंबर पूछेगा, जॉब कार्ड पूछेगा, जेंडर क्या है, महिला पुरुष ये भरना होगा, सोशल कैटेगरी में जाति भरनी पड़ेगी, उम्र क्या है मुखिया की, वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाह हुआ है नहीं हुआ है या अलग रहने वाला व्यक्ति है, पिता का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, शिक्षा क्या है, व्यवसाय क्या है। ये क्रम से खुलते आएंगे, आप उस पर भरते चले जाइएगा। कितने फैमिली मेंबर हैं ये सारा उस पर भर दीजिएगा। और क्या घर में कोई विकलांग व्यक्ति है, जो विकलांगता एक्ट 2016 है उसके परिभाषा के अनुसार कोई व्यक्ति ऐसा परिवार में है जो विकलांग है तो उस पर हाँ करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। और कोई सदस्य ऐसा तो नहीं है जो किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो, अगर ऐसा हो तो जब उस पर आप चयन करेंगे तो बीमारियों के नाम भी उसमें खुल के आ जाएंगे, तो उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आखिरी कॉलम होगा कि परिवार की आय कितनी है, तो उसे आप भर दीजिएगा। ये एक हिस्सा आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आएगा ऐड फैमिली मेंबर। ऐड फैमिली मेंबर में उतने ही सदस्य आपको भरेंगे जितने आपने ऊपर परिवार की संख्या को दिखाया है कि घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं या 3 लोग हैं, तो उतने ही सदस्य यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे। और हर सदस्य का अलग अलग विवरण उसमें जोड़ा जाएगा, जिसमें सदस्य का नाम होगा, आधार नंबर होगा, जेंडर होगा, मुखिया से उस व्यक्ति का रिश्ता क्या है, उम्र कितनी है, वैवाहिक स्थिति क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और उस सदस्य की शिक्षा क्या है, शिक्षा के साथ साथ उसका व्यवसाय क्या है, वो काम क्या करता है, फिर क्या वो सदस्य विकलांग है। इतने पॉइंट हैं, 10 पॉइंट हैं इसमें। सभी सदस्यों के बारे में इतने ही पॉइंट भरे जाएंगे। जब सारे सदस्य भर जाएंगे जितने आपने ऊपर दिखाए हैं, तो फिर उसके बाद आएगा सेव एंड नेक्स्ट। जब इसे आप करेंगे तो उसमें फिर ऊपर लिख के आएगा सेलेक्ट बेनिफिशियरी, मतलब लाभार्थी का चयन करें। तो महिला का अगर नाम भरा है तो महिला को ही वो ऑप्शन देगा चुनने के लिए, और उस महिला का आधार तो आपने पहले ही भर दिया है, उसका KYC वहीं पे वो करेगा, आधार से डिटेक्ट करेगा और उसे सेव कर लेगा उसी में। फिर पूछेगा बैंक डिटेल लाभार्थी की, जिसे लाभार्थी बनाया है, तो बैंक डिटेल आप अपने सामने रखिए, बैंक डिटेल भर लीजिए, कौन सी बैंक है, कमर्शियल है, ग्रामीण है या अन्य बैंक हैं, और उसमें बैंक सेलेक्ट होके आएगी, आप अलग से उसमें बैंक नहीं भर सकते हैं। और उसके बाद फिर एक महत्वपूर्ण जो पेज आता है वो 6 नंबर पे आएगा, और इसमें 23 तरह के प्रश्न होते हैं। यही प्रश्न जो हैं वो आपको पात्र और अपात्र बनाएंगे। इसमें मकान से संबंधित, परिवार से संबंधित सारे प्रश्न होते हैं। सबसे पहले तो वो पूछता है कि आप जिस मकान में रह रहे हैं वो उसके स्वयं मालिक हैं या किराएदार हैं, तो जैसा हो वैसा आप भरिए मकान का स्वामित्व में। फिर पूछता है कि मकान की दीवारें कैसी बनी हैं, कच्ची हैं या पक्की हैं, पक्की ईंटों की वो है। मकान की छत कैसी बनी है, कच्ची छत पड़ी है या पक्की बनी है, ये सारी पूछेगा। और उसके बाद फिर पूछता है कि कमरों की संख्या कितनी है जहाँ पे आप रह रहे, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, ये आप उसमें भरेंगे। शौचालय की सुविधा घर में है या नहीं, ये चीज़ वो पूछेगा।
घरेलू आय का मुख्य स्रोत क्या है, ये भी वो पूछेगा। इसमें आपको विकल्प मिलेंगे जो भर दीजिएगा। और मोटर चालित कोई 3 या 4 पहिया वाहन घर में है तो उसमें हाँ या ना में भर दीजिएगा। 3 या 4 पहिया कोई कृषि यंत्र है तब भी वो पूछेगा। किसी सदस्य के पास KYC है, किसी सदस्य के नाम KCC है। अगर आप हाँ करेंगे तो फिर वो विकल्प खोलेगा कि 0 से 49,999 तक है या 50,000 के ऊपर है। तो अगर 50,000 के ऊपर है भरा जाता है तो व्यक्ति फिर वो अपात्र हो जाएगा। और बताएं कि जैसे मोटर चालित 3 या 4 पहिया वाहन है तब भी व्यक्ति अपात्र हो जाएगा। 3-4 पहिया वाहन कृषि यंत्र हैं तो तब भी वो अपात्र हो जाएगा। कोई सदस्य सरकारी सेवा में अगर है तो उसे हाँ या ना भरिएगा। और कोई सदस्य GST आदि पे करता है। किसी की आय सदस्य की 15,000 से अगर अधिक है उसमें पूछेगा तो यस या नो में वहाँ पे भरना होगा आपको। और कोई सदस्य आयकर अगर दे रहा है तब भी आपको उसका डिटेल भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ पात्र आपको करेगा। फिर नीचे प्रश्न आते हैं जो आपकी वरीयता क्रम को निर्धारित करेंगे। तो इसमें आता है कि एक और इसमें आता है जो आपको अपात्र करेगा 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है तब भी वो परिवार आवास के लिए पात्र नहीं रहेगा। आवास विहीन परिवार यस या नो आप भरिएगा। और निर्धन शिक्षा भिक्षा पर जीवन यापन करने वाला अगर परिवार है तो उसमें यस नो भरिएगा। हाथ से मैला उठाने वाला परिवार है, स्वीपर वगैरह लोग हैं वो इसमें आएंगे। और प्राचीन जनजात समूह का अगर कोई परिवार है तो वो भरिएगा। कानूनी रूप से बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया परिवार अगर है तो वो यस नो में भरिएगा। और घर फिर 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की हैं। सर्वेयर से भी गलतियाँ हुई हैं और सेल्फ सर्विस करने वालों से भी गलतियाँ हुई हैं। जो 22 नंबर प्रश्न है वो घर बनाने के लिए कि आपके पास ज़मीन उपलब्ध है तो कई लोगों ने लिख दिया कि नहीं है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ना हो, अगर नहीं भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अपात्र नहीं होंगे। क्योंकि ज़मीन की व्यवस्था बाद में भी की जा सकती है। अगर व्यक्ति ज़्यादा पात्र है तो सरकार की जिम्मेदारी बनेगी कि वो लाभार्थी को ज़मीन उपलब्ध कराए आवास बनाने के लिए। और नहीं है तो लाभार्थी बाद में भी अपनी ज़मीन की व्यवस्था कर सकता है। अगर किसी ने इसमें नहीं भर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और फिर लास्ट वाला है कि आप परिवार को पहली बार आवास मिल रहा है तो किसी ने लिख दिया कि नहीं, मतलब पहले आवास मिल चुका है तो फिर वो वहाँ पे अपात्र हो जाएगा। तो इन दोनों में गलतियाँ हुई हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने फिर दोहराया कि जिन्होंने अभी भी सेल्फ सर्वे नहीं किया है। असिस्टेड सर्वे जो है सर्वेयर वो सर्वे करने नहीं जा रहे हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि वो अपना सेल्फ सर्वे कर लें। सेल्फ सर्वे का भी सत्यापन होगा। सत्यापन भी उन्हीं लोगों को करना होगा जो वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति वंचित ना हो इसके लिए ज़रूरी है। तो अभी तक का जो आंकड़ा है करीब 2 करोड़ से ऊपर सर्वे हो चुके हैं परिवारों के। तो ज़रूरी नहीं इसमें पात्र हैं, आधे से ज़्यादा इसमें अपात्रों के सर्वे किए गए होंगे। अभी इसका सत्यापन होगा। सूचियां गांव पंचायत स्तर पर चस्पा की जाएंगी, पढ़कर सुनाई जाएंगी। तो अगर किसी अपात्र का सर्वे हुआ है तो उसे वहां से हटा दिया जाएगा। ये अधिकार अभी मिलेगा लोगों को, सर्वेयर को भी मिलेगा, चेकर को भी मिलेगा, ब्लॉक स्तर पे भी मिलेगा हटाने के लिए। तो जो गलतियां हैं वो सही की जा सकती हैं। लेकिन जिन्होंने गलत भर दिया है क्या उनके लिए कोई रास्ता मिलेगा? अगर कोई परिवर्तन होता है, कोई इस तरह का आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिएगा।